Illustration number 1. Generalize the following transactions. फरवरी में X commenced business with a capital of ₹5,000. X ने बिजनेस स्टार्ट किया है, कैपिटल इन्वेस्ट किया उसने 5,000 के करीब. उसके बाद उसने परचेज की हैं चीज़ें, परचेज गुड्स आ गई. परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम सर्वर एंड को. सर्वर एंड को से उसने कुछ क्रेडिट पे चीज़ें ली हैं. अच्छा, ऊपर जो 5 तारीख की एंट्री है उसमें देखें परचेज गुड्स, इसके अंदर ना कैश का जिक्र है ना किसी पार्टी का जिक्र है. इसका मतलब ये कैश पे परचेज हुई. अगर तो किसी पार्टी का जिक्र होता नीचे, जिस तरह नीचे एंट्री आ गई है सर्वर एंड को, तो ये क्रेडिट परचेज है. इसके बाद परचेज फर्नीचर, एक एसेट खरीदा है. सोल्ड गुड्स, अब देखिए यहाँ पर भी सोल्ड गुड्स एंट्री आई है. यहाँ पे कैश का, क्रेडिट का या कुछ जिक्र नहीं है. इसका मतलब है ये कैश सेल है. नीचे जो क्रेडिट सेल है उसका नीचे एंट्री आ गई है, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू दिलावर ब्रदर्स. उसके बाद है पेड सैलरीज, खर्चा हुआ है. रिसीव कमीशन, इनकम आई है. रिटर्न गुड्स टू सर्वर एंड को, सर्वर एंड को हमने चीजें वापस की हैं. रिटर्न गुड्स बाय दिलावर एंड ब्रदर्स, दिलावर एंड ब्रदर ने चीजें हमें वापस की हैं. रिसीव फ्रॉम दिलावर एंड ब्रदर्स, पैसे आए हैं दिलावर एंड ब्रदर से. इसके बाद पे टू सर्वर एंड को, सर्वर एंड को पेमेंट की है. साथ एक्स ने विड्रॉ की है बिजनेस से, उसने ड्राइंग्स की एंट्री डाली है, कुछ पैसे निकलवाए हैं बिजनेस से. कुछ डेप्रिसिएशन चार्ज की है, फर्नीचर जो उसने खरीदा हुआ था उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है. डेप्रिसिएशन ये खर्चा एक किस्म का एसेट को पड़ जाता है, एसेट की वैल्यू कम हो जाती है इस्तेमाल होने के बाद. बोरोड फ्रॉम शफीक से उसने कुछ उधार लिए पैसे. अब इसको देखते हैं ये कैसे जर्नल एंट्री कैसे बननी है. एक्स कमेंस्ड बिजनेस विद कैपिटल, यहाँ पे जर्नल का हमने बना लिया, डेट लगा दी, डिटेल लगा दी, लेजर फोलियो, डेबिट क्रेडिट लगा के पहली एंट्री आ गई. 3 तारीख को एंट्री है फरवरी 92 में. कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट इंट्रोड्यूस हुआ है, बीइंग कैपिटल ब्रॉट इन बिजनेस. उसके बाद अगली एंट्री देखते हैं. 5 तारीख को परचेज गुड्स, तारीख को परचेजेस डेबिट, कैश क्रेडिट. ये पीछे भी जो रूल्स बताए थे उसमें बताया था कि जो परचेज होगी वो हमेशा डेबिट होगी. अब देखिए यहाँ पे एक एसेट आ रहा है, परचेज में रियल अकाउंट है, ये चीजें आ रही हैं और कैश यहाँ से जा रहा है, कैश यहाँ से चला गया. दूसरी तरफ पहली एंट्री देखें, बिजनेस के पास कैश आया है, कैश डेबिट, कैपिटल क्रेडिट. बिजनेस के पास कैश आ गया और दूसरी तरफ जितना कैपिटल बना वो उतनी ही लायबिलिटी भी जनरेट हो गई है. जब पैसे बिजनेस में लगाए हैं तो उतनी ही लायबिलिटी जनरेट हो गई है. अब ये जो कैश उसके पास आया था 5,000, उसके अंदर से उसने परचेजेस कर ली हैं कैश के जरिए. अगली एंट्री देखते हैं. 7 तारीख को परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम सर्वर एंड को, चीजें सर्वर एंड को से क्रेडिट पे ली हैं. 7 तारीख को देखते हैं, पहले ऊपर वाली एंट्री पूरी होगी. 7 तारीख को परचेजेस डेबिट, सर्वर एंड को क्रेडिट. अब यहाँ पे उसने पेमेंट नहीं की उसको, ये पेमेंट बाद में करेगा. अगर तो पेमेंट होती तो फिर हम यहाँ पे परचेजेस टू कैश लिख लेते जैसे ऊपर लिखा हुआ है. लेकिन जब उसने जिक्र कर दिया है, कैश का जिक्र नहीं है, साथ पार्टी का नाम लिख दिया है, तो ये हमारा जो है वो अकाउंट पेएबल बन जाएगा.
बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम सर्वर एंड को। 7 तारीख के बाद देखें, 10 तारीख को परचेज फर्नीचर, 800 रुपए का फर्नीचर परचेज किया है। दोबारा लाइनिंग कर लेते हैं। दस तारीख को फर्नीचर एक एसेट हमारे पास आ गया, फर्नीचर डेबिट, कैश क्रेडिट। बीइंग फर्नीचर बॉट फॉर कैश, कैश के बदले फर्नीचर जो है हमने खरीद लिया। फर्नीचर डेबिट हो गया, कैश क्रेडिट हो गया। जब देखिए फर्नीचर आ रहा है, जो वो रूल दूसरे भी हैं, इसके एसेट आ रहा है तो एक एसेट जा रहा है, एसेट आ रहा है वो डेबिट, जो एसेट जा रहा है वो क्रेडिट। अगली एंट्री देखते हैं, 7 तारीख के बाद क्या हुआ है। सोल्ड गुड्स, अब यहाँ पे 1300 की चीजें उसने बेची हैं। अब यहाँ पे उसने कैश का जिक्र भी नहीं किया। सोल्ड गुड्स, इसका मतलब है कि कैश पे सेल हुई है। इसकी एंट्री कैसे डालेंगे? अब देखिए, जब कैश पे सेल हुई है तो कैश हमारे पास से इंक्रीज हो गया, कैश को हमने डेबिट कर दिया। दूसरी तरफ हमारा माल बेसिकली चला गया है, जो सेल अकाउंट से के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये बेसिकली जो जब सेल में अकाउंट डाल रहे होते हैं तो ये बेसिकली हमारा स्टॉक जा रहा होता है। सेल अकाउंट इसको लिखते हैं कि ये सेल अकाउंट का वो जो कास्टिंग की एंट्रीज हैं वो बाद में आगे जाके समझाएंगे कि ये जब सेल किया तो इसकी कास्ट कितनी थी, वो कास्ट के हिसाब से कैसे इसका प्रॉफिट कैसे जनरेट होगा, वो चीज़ें आगे जाके आएंगी। बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, इसके बाद आगे देखते हैं क्या हुआ। 15 तारीख को सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू दिलावर एंड ब्रदर्स। दिलावर ब्रदर्स को उधार पे उसने 750 रुपए की चीजें बेच दी। ये कैश नहीं आया, दिलावर ब्रदर हम लिख देंगे कि ये हमारा डेबिट हो जाएगा और चीजें हमारी जो सेल है वो क्रेडिट हो जाएगी। दिलावर एंड ब्रदर्स का अकाउंट वो डेबिट हो गया, सेल अकाउंट हमारा क्रेडिट हो गया। अब आगे जाके ये दिलावर एंड ब्रदर से हम पैसे भी लेंगे, तो जिस तरह पीछे हमने परचेज किया था उसको हम पेमेंट भी करेंगे। बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। अगली एंट्री पढ़ते हैं, पेड सैलरीज। अब ये खर्चे अब करने शुरू कर दिए हैं उसने। 20 तारीख को उसने सैलरी पे की है 320 के हिसाब से, तो अब देखिए खर्चा डेबिट हो जाएगा, कैश क्रेडिट होगा। सैलरीज अकाउंट डेबिट हो गया, कैश क्रेडिट हो गया, बीइंग सैलरीज पेड। अब जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो डेबिट होंगे। ये पीछे भी हमने बताया था कि जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो डेबिट होंगे, और उसके अगेंस्ट अगर कैश आपका जा रहा है तो कैश क्रेडिट होगा। अगली एंट्री देखते हैं, रिसीव कमीशन। अब देखिए यहाँ पे रिसीव्ड का लफ्ज जो है इसका मतलब है कैश आ रहा है। जो चीज इंक्रीज हो रही है वो एसेट इंक्रीज हो रहा है, कैश की बात। तो दूसरी जो उसकी करस्पॉन्डिंग एंट्री है वो इनकम है, कमीशन जो है वो इनकम में आ रही है। और वैसे भी जो रूल हमारे पीछे हमने डिफाइन किए थे, बताए थे, उसमें इनकम जो है वो क्रेडिट होती है। अब 25 तारीख की एंट्री देखते हैं कैसे डालनी है। कैश डेबिट हो गया, कमीशन अकाउंट वो क्रेडिट हो गई, ये इनकम है हमारी कमीशन, बीइंग कमीशन रिसीव्ड। 25 तारीख के बाद देखते हैं, रिटर्न गुड टू सर्वर एंड को। सर्वर एंड को जो हमने चीजें खरीदी थी उसको हम वापस कर देते हैं। कुछ चीजें खराब थी, सब स्टैंडर्ड थी, वो चीजें वापस कर दी। रिटर्न गुड टू सर्वर एंड को 200 रुपए की। ये 26 तारीख की एंट्री थी।
26 तारीख लिखी, सर्वर एंड को डेबिट किया, परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। अब यहाँ पे परचेज लिखा है, परचेज रिटर्न भी लिखेंगे तभी ठीक है, लेकिन ये परचेज अकाउंट को डेबिट किया, लेकिन जब सवाल कर रहे होते हैं वहां पे परचेज रिटर्न लिखते हैं। बीइंग गुड्स रिटर्न टू सर्वर, बेसिकली ये परचेज का जो कंट्रोल अकाउंट लेजर बन रहा था, ये आप देखें उसके अंदर से पैसे कम हो जाएंगे, जो हमने माल खरीदा हुआ था ये उसके अंदर से वो कम हो जाएंगे, तो जो सर्वर के पैसे देने थे अब 200 रुपया कम हो जाएगा उसका भी। 26 तारीख के बाद देखते हैं क्या हुआ है। रिटर्न गुड्स बाय दिलावर एंड ब्रदर, जब हमने अगर चीजें वापस की हैं तो दिलावर ने भी हमें, जिसको हमने सेल किया था उसने हमें चीजें वापस कर दी, से रिटर्न होगी। 27 तारीख को से रिटर्न अकाउंट डेबिट कर देंगे और दिलावर एंड को जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। लाइन लगाई, बीइंग गुड्स रिटर्न फ्रॉम दिलावर। अब 28 तारीख को रिसीव्ड फ्रॉम दिलावर ब्रदर्स, अब दिलावर से कुछ पैसे आए हैं, 500 रुपया आया है, और साथ ही हमने पे टू सर्वर एंड को भी 600 रुपया पे किए। ये बेसिकली 1 तारीख के अंदर कंपाउंड एंट्री है कि उधर तो एक देखे ना, 25 तारीख को एक ही एंट्री डली, 26 को एक डली, 27 को एक ही डले, अब 28 में 3-4 एंट्री डल गई हैं। अब जो वैसे बिजनेस चल रहा होता है, जो प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं, तो वो एक दिन में एक एंट्री नहीं होती, एक दिन में सैकड़ों एंट्रीज हो सकती हैं, 50 एंट्रीज हो सकती हैं, 20 एंट्रीज हो सकती हैं, 10 एंट्रीज हो सकती हैं, तो वो मुतलका अपने अपने जो जर्नल बनाते जाएंगे, फिर आगे लेजर में चल जाती रहेंगी। लेकिन ये सवाल के समझाने के लिए यहाँ पे उसने कंपाउंड एंट्री दी है। रिसीव फ्रॉम दिलावर एंड ब्रदर से 500 रुपया लिया है, पे टू सर्वर एंड को 600 दिया है, तो एक्स विड्रू फ्रॉम बिजनेस 300 रुपया बिजनेस से निकलवाया है, डेप्रिसिएशन की है, बारोड फ्रॉम शफीक की है। अब देखते हैं कि एंट्रीज कैसे डालनी है। देखिए 28 तारीख को कैश आया था हमारे पास, कैश अकाउंट डेबिट कर दिया, दिलावर अकाउंट क्रेडिट कर दिया। उसके बाद सर्वर ने हमें, सर्वर एंड को हमने 600 रुपया दिया था, यहाँ पे देखें पे टू सर्वर एंड को, ये 600 रुपया हमने पे टू सर्वर एंड को दिया, ये पे टू सर्वर एंड बीइंग अमाउंट पे टू सर्वर, लाइन लगाई। अब आगे एक्स विड्रू फ्रॉम बिजनेस, ये ड्रा किया उसने, बिजनेस से कैश निकलवा लिया, तारीख वही रहेगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। ये ड्राइंग्स आगे जाके जो उसका कैपिटल अकाउंट है उसको हिट कर रही होती है, ये उसको कम कर रही है। बेसिकली ये आप अपना बिजनेस खा रहे हैं, जो आपकी इन्वेस्टमेंट थी वो आप खुद से ही निकाल के खाई आ रहे हैं। तो जब ये ड्रा करेंगे तो बेसिकली ये कंसेप्ट वही होता है कि जो एक्सपेंस का कंसेप्ट है, लॉस का कंसेप्ट है, उसका नाम इसने ड्राइंग्स दिया हुआ है। ये ड्राइंग्स इसलिए दिया होता है कि जब इसका लेजर बन रहा होता है तो पता चलता रहे कि मालिक ने अपने पैसे कितने निकलवाए। अगर पार्टनरशिप अकाउंटिंग चल रही हो तो वहाँ पे ये होता है कि मसलन 3-4 अगर बंदे उसके पार्टनर हैं, अगर एक बंदा ड्रा कर रहा है कैश, तो फिर ड्राइंग्स अकाउंट ए कर देंगे, बी कर देंगे, सी कर देंगे, इस तरह करके वो फिर जब इनके साल के बाद इनके टोटल होके जब ट्रायल बैलेंस बनेगा तो बैलेंस शीट में जाके पता चल जाएगा कि ये जो उसने इन्वेस्टमेंट की थी उसमें से कितने पैसे ये ले चुका है। अब इस सूरत में ये सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, एक ही इसका मालिक है, तो यहाँ पे जो ड्राइंग है ये उसके अपने कैपिटल को ही हिट करेगी। बीइंग अमाउंट विथड्रा बाय प्रोप्राइटर। चार्ट डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, जो ऊपर फर्नीचर खरीदा हुआ था अब वो इस्तेमाल हुआ है तो पूरा 1 महीने के बाद उसकी वैल्यू थोड़ी सी कम हो गई है,
तो डेप्रिसिएशन जो है ये एक किस्म का खर्चा ही है, बिजनेस को खर्चा पड़ रहा होता है, उसकी वैल्यू कम हो रही है एसेट की, तो डेप्रिसिएशन को डेबिट करेंगे, डेप्रिसिएशन को डेबिट कर दिया और फर्नीचर को क्रेडिट कर देंगे। अब जब फर्नीचर का जब टी अकाउंट के जरिए बना रहे होंगे लेजर, तो उसकी जो है वो 80 रुपये कीमत कम हो गई होगी, इसी तरह अगले महीने उसकी मजीद कम होगी, इसके बाद दूसरे तीसरे इस साल बाद देखेंगे तो हो सकता है उसका 800 रुपये का ये फर्नीचर ही खत्म हो गया। आगे डेप्रिसिएशन का चैप्टर आएगा, उसमें फिर ये मजीद एंट्रीज खुलेंगी, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर। एंट्री थी बारोड फ्रॉम शफीक, शफीक से कुछ पैसे लिए हैं, उसने उधार लिया है, ये पैसे बाद में देने हैं, इसका मतलब कैश उसके पास आ गया है, लेकिन एक लाइबिलिटी भी जनरेट हो गई है शफीक के नाम से, कैश डेबिट हो गया, शफीक क्रेडिट हो गया, तो ये लाइबिलिटी जनरेट हो गई है, बीइंग अमाउंट बारोड फ्रॉम शफीक। इलस्ट्रेशन नंबर 1 कंप्लीट हो गई है। उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर कंसेप्ट हैं, एक्सपेंसेस के कंसेप्ट भी इसी के अंदर हैं, परचेजेस के कंसेप्ट भी इसी के अंदर हैं, सेल के कंसेप्ट इसके अंदर आ गए, क्रेडिट परचेज के कंसेप्ट आ गए, क्रेडिट सेल के कंसेप्ट आ गए, ड्राइंग्स की एंट्री आ गई, उसके बाद इनकम की एंट्री आ गई, कमीशन जो उसको वसूल हुई है, फिर कुछ उसने पेमेंट की है वो आ गई, पेमेंट की है, पेमेंट आई है वो आ गई, फिर आगे डेप्रिसिएशन हुई है, ड्राइंग्स हुई हैं, डेप्रिसिएशन के बाद उसने देखे ये कुछ पैसे उसको चाहिए थे बिजनेस में, उसने उधार लिया है,